द मिडनाइट चिल्ड्रन के लेखक कौन थे? ठीक है, देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन है अरुंधति राय, सलमान रुश्दी, सलमान खुर्शीद, शशि थरूर। ठीक है, ध्यान रखिएगा द मिडनाइट चिल्ड्रन के लेखक कौन है फ्रेंड्स? सलमान रुश्दी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा यहाँ पर इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन क्या रखा है यहाँ पर। यहाँ पर क्वेश्चन है एल्गो इंडियन के मनोनयन की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में है? ठीक है, आर्टिकल 331 या फिर आर्टिकल 333 या फिर आर्टिकल 340 या फिर आर्टिकल 356। तो ध्यान रखिएगा एल्गो इंडियन के मनोनयन की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में? आर्टिकल 331 में। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगर मैं वहीं पर आर्टिकल 356 की बात करूँ तो ये आपका आपातकाल से संबंधित आर्टिकल है। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखेंगे, यहाँ से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन बना हुआ है। ठीक है, अगर आपसे पूछे कि आपातकाल से संबंधित आर्टिकल कौन सा है तो आप बताएंगे आर्टिकल 356। ठीक है, हालांकि इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर ए है। आगे देखते हैं क्वेश्चन है कैप का फुल फॉर्म क्या है? ठीक है, ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स कैप का फुल फॉर्म क्या है? केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा यहाँ पर इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन क्या रखा है यहाँ पर। क्वेश्चन है कौन सा आर्टिकल आपातकाल से? ठीक है, अभी मैंने क्वेश्चन आप लोगों को बताया हुआ था। तो ऑप्शन है आपके पास में आर्टिकल 356, आर्टिकल 224, आर्टिकल 340, आर्टिकल 324। तो ध्यान रखिएगा आपातकाल से संबंध जो है कौन से आर्टिकल का? आर्टिकल 356 का, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा। आगे देखते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन क्या रखा है। राष्ट्रीय खेल संस्था कहाँ है? ये भी आपका यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। ठीक है, राष्ट्रीय खेल संस्था कहाँ है आपको यहाँ पर बताना है। ध्यान रखिएगा राष्ट्रीय खेल संस्था कहाँ है फ्रेंड्स? पटियाला, पंजाब। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपका वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, सबसे पुराना वेद कौन है? ठीक है, ऋग्वेद, सामवेद, अर्थवेद, यजुर्वेद। तो ध्यान रखिएगा सबसे पुराना वेद कौन सा है फ्रेंड्स? ऋग्वेद। ठीक है, ऋग्वेद क्या है? सबसे पुराना वेद है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा यहाँ पर इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पर मनुष्य द्वारा प्रयोग की जाने वाली प्रथम धातु निम्नलिखित में से कौन सी थी? ठीक है, ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, कई बार आपके एग्जाम में यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन है ना। तो ध्यान रखिएगा मनुष्य द्वारा प्रयोग की जाने वाली पहली धातु कौन सी थी? तांबा था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा यहाँ पर इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन है मदर टेरेसा का जन्म किस देश में हुआ था? ऑप्शन है आपके पास में भारत में, आयरलैंड में, इंग्लैंड में या फिर मेसिडोनिया में। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा मदर टेरेसा का जो है जन्म कहाँ पर हुआ था? मेसिडोनिया में। ठीक है, मेसिडोनिया में मदर टेरेसा का जन्म हुआ था। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन क्या रखा है। क्वेश्चन यहाँ पर संतुलित आहार की न्यूनतम मात्रा क्या है? ठीक है, ऑप्शन आपके पास में पौष्टिकता की मात्रा, कार्बोहाइड्रेट की मात्रा, प्रोटीन की मात्रा, इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखिएगा संतुलित आहार की न्यूनतम मात्रा क्या होती है? पौष्टिकता की मात्रा। ठीक है, पौष्टिकता की मात्रा क्या होती है? संतुलित आहार की न्यूनतम मात्रा होती है। ठीक है, ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन है कुचिपुड़ी किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? ठीक है, देखिए जो शास्त्रीय नृत्य से संबंधित क्वेश्चन है ये भी आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो एक से दो क्वेश्चन यहाँ से बिल्कुल फिक्स्ड होते हैं कि आपके एग्जाम में आएंगे ही आएंगे। ठीक है, तो इनको आप कंप्लीट ध्यान से जरूर देख लीजिएगा। ऑप्शन है तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा जो कुचिपुड़ी है किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य फ्रेंड्स? आंध्र प्रदेश का। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा यहाँ पर इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। बाकी केरल का जो है शास्त्रीय नृत्य क्या है मैंने आप लोगों को पहले करा रखा है। आप सभी जो है मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जो बताइएगा केरल का जो है शास्त्रीय नृत्य क्या है। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन आप सभी नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जो बताइएगा। आगे देखते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन क्या रखा है। थिप्पू। ठीक है, थिप्पू जो है किस देश की राजधानी है? ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपके एग्जाम में राज्य और राजधानी से भी क्वेश्चन बनते हैं, है ना। भूटान, भारत, नेपाल, श्रीलंका। तो ध्यान रखिएगा जो थिम्पू है ये जो किस देश की राजधानी है? भूटान की। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा यहाँ पर इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन क्या रखा है। 1921 में पहली बार पूर्ण स्वराज की मांग किसने की थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसको तो आप स्टार मार्क कर लीजिएगा। ठीक है, ये भी आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, तो 1921 में पहली बार जो है पूर्ण स्वराज की मांग करने वाले कौन थे? मौलाना हजरत मोहानी थे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा? सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, है ना। और यहाँ पर क्वेश्चन है किस क्षेत्र में योगदान के लिए सत्यजीत रे पुरस्कार दिया जाता है? ऑप्शन है निर्देशन के क्षेत्र में या फिर गायन के क्षेत्र में या फिर निर्माण के क्षेत्र में या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ध्यान रखिएगा जो सत्यजीत रे पुरस्कार है ये किस क्षेत्र में योगदान के लिए दिया जाता है? तो निर्देशन के क्षेत्र में योगदान के लिए दिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा यहाँ पर इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन यहाँ पर दे रखा है टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, थॉमस एडिसन, ठीक है, या फिर बेंजामिन फ्रैंकलिन या फिर जेम्स वॉट। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा
टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। वहीं पर अगर मैं थॉमस एडिसन की बात करूँ तो उन्होंने विद्युत बल्ब का आविष्कार किया था। ये भी आप यहाँ पर ध्यान में रखेंगे, विद्युत बल्ब का आविष्कार करने वाले कौन थे? थॉमस एल्वा एडिसन थे। ठीक है, तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर ए है। ठीक है, आगे देखते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन यहाँ पर क्या दे रखा है। क्वेश्चन है बौद्ध धर्म में 3 रत्न का क्या अर्थ है? ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर मैंने बिल्कुल सिलेक्टेड क्वेश्चनों को ही लिया हुआ है जो कि आपके एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा जो बौद्ध धर्म में 3 रत्न है उनका अर्थ क्या होता है? बुद्ध, धम्म, ठीक है, संघ। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन है लाख जो है किससे प्राप्त होता है? तो ध्यान रखिएगा जो लाख होता है किससे प्राप्त होता है? कीटों के शरीर के श्रावण से। ठीक है, कीटों के शरीर के श्रावण से क्या प्राप्त होता है? लाख प्राप्त होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी क्या है इस क्वेश्चन का बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन यहाँ पर BC राय अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है? ठीक है, संगीत के क्षेत्र में, खेल के क्षेत्र में, या फिर चिकित्सा के क्षेत्र में, या फिर साहित्य के क्षेत्र में? तो ध्यान रखिएगा जो BC राय अवार्ड है ये जो है किस क्षेत्र में दिया जाता है फ्रेंड्स? चिकित्सा के क्षेत्र में। ठीक है, BC राय अवार्ड चिकित्सा संबंधित है, ये बात आप यहाँ पर ध्यान में रखेंगे। आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या रखा है यहाँ पर, पहली औद्योगिक क्रांति कहाँ हुई? ठीक है, ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है। ठीक है, तो ध्यान रखना है जो पहली औद्योगिक क्रांति हुई थी आपको इसका करेक्ट ऑप्शन बताना है, चीन में हुई थी या फिर इंग्लैंड में हुई थी, अमेरिका में हुई थी या फिर जापान में हुई थी। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा पहली औद्योगिक क्रांति कहाँ पर हुई थी फ्रेंड्स? इंग्लैंड में हुई थी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी क्या है इस क्वेश्चन का यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन क्या रखा है, इंटरनेट ब्राउजर कौन सा नहीं है? ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इनमें से जो है अगर मैं फायरफॉक्स की बात करूँ, ओपेरो मिनी की बात करूँ, क्रोम की बात करूँ, तो ये सभी क्या इंटरनेट ब्राउजर है। ठीक है, बट लेआउट क्या इंटरनेट ब्राउजर नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन यहाँ पर स्कूल शिक्षा से संबंधित है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बताना है कि स्कूल शिक्षा से संबंधित है, तो ध्यान रखिएगा जो NCERT है ये क्या स्कूली शिक्षा से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन क्या रखा है यहाँ पर। क्वेश्चन है NH2 की तुलना में अधिक COOH समूह वाले अमीनो अम्ल को डैश अमीनो अम्ल कहा जाता है। ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा जो NH2 की तुलना में CHO समूह वाले अधिक उन अमीनो अम्लों को क्या कहते हैं? अम्लीय। ठीक है, एसिडिक अमीनो अम्ल कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा यहाँ पर इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है? ठीक है, ऑप्शन है पॉलीथीन, बेकेलाइट, PVC, पॉलिएस्टर। तो ध्यान रखिएगा जो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होते हैं जैसे कि आप लोगों ने कुकर वगैरह के हैंडल देखे होंगे। ठीक है, तो वो उसमें क्या लगा होता है? थर्मोसेटिंग प्लास्टिक ही लगा होते हैं जो कि आपके बेकेलाइट के बने होते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। बेकेलाइट आप लोगों ने देखा होगा कुकर के हैंडल वगैरह बने होते हैं उसके। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा, है ना। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर क्वेश्चन क्या रखा है। ये भी क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन थी? ठीक है, यहाँ पर प्रथम भारतीय महिला नहीं पूछा, अगर प्रथम भारतीय महिला पूछता तब तो ऑप्शन हो जाता बछेंद्री पाल। ठीक है, बट यहाँ पर पूछा है कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन थी? ठीक है, ऑप्शन है जुको बेई, बछेंद्री पाल, तेंजिंग नोरगे। ठीक है, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। ध्यान रखिएगा माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन थी? जुंको तबेई। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। देखिए जो माउंट एवरेस्ट है इसको एक और नाम से जाना जाता है, सागर माथा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, और ये कहाँ पर है आपका? तो ये नेपाल के अंदर है। ठीक है, ये भी आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे। और इसकी जो है हाइट कितनी है? तो 8,848 मीटर। ठीक है, ये सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप यहाँ पर ध्यान में रखेंगे, कहीं से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन उठा करके दे देगा। ठीक है, आगे देखते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन क्या रखा है यहाँ पर। क्वेश्चन है NCTE की स्थापना भारत सरकार के किस अधिनियम के द्वारा हुई थी? ठीक है, ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 1993 के अधिनियम के तहत, या फिर 1994 के अधिनियम के तहत, या फिर 1995 के अधिनियम के तहत, या फिर 1996 के अधिनियम के तहत। तो ध्यान रखिएगा NCTE की स्थापना जो है भारत सरकार के किस अधिनियम के तहत हुई थी? तो 1993 के अधिनियम के तहत हुई थी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। फिर आगे क्वेश्चन है फेफड़ों की बाहरी आवरण परत को क्या कहते हैं? ठीक है, देखिए जो फेफड़ों की बाहरी आवरण परत होती है उसको क्या कहते हैं? फुफ्फुसा आवरण। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन क्या है, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को भारत रत्न कब दिया गया? ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है यहाँ पर। ठीक है, ऑप्शन है आपके पास में 1992 में, या फिर 1986 में, या फिर 1976 में, या फिर 1990 में। तो ध्यान रखिएगा बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी को जो है यहाँ पर भारत रत्न कब दिया गया था? 1990 में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा?
इस क्वेश्चन का डी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर क्वेश्चन क्या दे रखा है, उर्दू के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 जो है किसे दिया गया। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा जो 2021 पुरस्कार साहित्य के लिए दिया गया था